हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए प्रोबेबिलिटी की जो अगली वीडियो है पार्ट 6 वो लेकर आए हैं। इसमें हम प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा तबीयत सही नहीं होने की वजह से आपसे ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो आपको रेगुलर वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, आज जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे सारे प्रायिकता के पढ़ेंगे और सारे ताश की गड्डी वाले सवाल पढ़ेंगे। ताश की गड्डी वाले सवाल सीखने से पहले बच्चों हमें ताश की गड्डी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ताश की गड्डी में टोटल कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें से अगर अपने कलर की बात करें तो 2 कलर होते हैं। एक तो होता है रेड, ठीक है, 26 पत्ते रेड होते हैं और 26 पत्ते ब्लैक होते हैं। ठीक है, रेड में भी आगे 2 कैटेगरी होती हैं, एक को ईंट यानी कि डायमंड और एक को पान यानी कि हार्ट। ठीक है, और कुछ इसे दिल भी बोल देते हैं। और ब्लैक में एक होता है चिड़ी जिसे क्लब और हुक्म, ये 13 पत्ते होते हैं स्पैड। ठीक है, और ध्यान रखें बच्चों ये टोटल 52 है, जिसमें से ये 4 कैटेगरी होगी तो 13 13 13 13 हो गए, चारों ही 13 13 हो गए। ठीक है, अब इन चारों जो पत्ते हैं 13, इनमें कौन कौन से 13 पत्ते होते हैं वो बता रहा हूँ। तो देखो, एक तो होता है इक्का, ठीक है, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नैला, दैला, गुलाम, क्वीन और किंग। ठीक है ना, तो आप ये याद रखना, गुलाम या जैक भी बोल देते हैं इसको। टोटल ये कितने 13 पत्ते होते हैं। 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको कहूँ इक्का, तो इस इक्का इन चारों में ही होगा, यानी कि 4 इक्के होंगे। अगर मैं कहूँ किंग यानी कि राजा, तो चारों में एक एक राजा होगा, यानी कि हर वैल्यू के 4 पत्ते होते हैं। हर वैल्यू के कितने 4 पत्ते होते हैं, इक्के भी 4, बादशाह भी 4, बेगम भी 4, गुलाम भी 4। ठीक है, इसी तरह से इसमें फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड का मतलब होता है जिस पर कोई चित्र बना हो, मतलब चित्र वाला पत्ता। तो चित्र वाला पत्ता होता है एक तो बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। बादशाह, बेगम और जो गुलाम है उन पर क्या होता है, फेस कार्ड यानी कि चित्र होते हैं। तो चित्र वाले कुल कितने पत्ते हो जाएंगे, 4 4 8 और 4 12। बादशाह भी 4, बेगम भी 4 और गुलाम भी 4। या यूँ कह सकते हैं कि डायमंड में 3 होते हैं, ठीक है, यानी कि ईंट के 3 पत्ते होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से, बादशाह, बेगम और गुलाम। इसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 12 पत्ते हो गए। ठीक है ना, तो आप एक तो इन पत्तों के बारे में जानकारी रखना, तभी आगे अपने सवाल कर पाएंगे। ठीक, अब आप पहला सवाल देखिए आज की क्लास का। इसमें आप पढ़ो, देखो पहला सवाल क्या बोला है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का गुलाम हो। यानी कि एक तो वो गुलाम यानी कि जैक हो, और साथ में वो कौन सा हो, रेड कलर का। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपने प्रायिकता का सूत्र पढ़ा है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है। ऊपर तो अपने क्या लिखते हैं, जो अनुकूल यानी कि वांछित परिणाम है, वांटेड इवेंट्स है, वो तो ऊपर, और नीचे क्या रखते हैं हम, टोटल रिजल्ट्स यानी कि जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो नीचे। तो कुल कितने पत्ते हैं बच्चों, 52। 52 पत्ते हैं तो संभव परिणाम तो 52 हो गए, तो नीचे तो 52 आना है, फिक्स है। अब आपको जो प्रायिकता जिसकी पूछी है ना, वो वैल्यू ऊपर आएगी। प्रायिकता में पूछा है जो लाल रंग का गुलाम होना चाहिए वो पत्ता, एक पत्ता निकाला ना वो लाल रंग का गुलाम। तो गुलाम वैसे तो 4 होते हैं, ईंट का, पान का, हुक्म का और चिड़ी का। ठीक है, जिसमें से 2 तो ब्लैक हो गए और 2 क्या हो गए, रेड। तो आप ध्यान रखें कि लाल रंग के गुलाम 2 होंगे। ठीक है ना, तो कुल संभव परिणाम तो 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं, और अनुकूल परिणाम यानी कि लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग का गुलाम कौन सा हो गया, एक तो ईंट का और एक पान का। ठीक है, तो बस प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, सूत्र वही है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बस 2 नीचे आएगा और 52, 2 ऊपर आएगा, 52 नीचे आएगा। जब आप इसे कटिंग करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 1/26। ठीक है बच्चों, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक, आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। ठीक, तो इजी से क्वेश्चन है आज के सारे ही। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या
प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो। अब अपने को कहा है भी पत्ता ही किसका हो, लाल रंग का हो, ठीक है। तो अपने इसको अब कैसे करेंगे, सीधी सी बात है कि मैं आपसे पूछूं कुल परिणाम यानी कुल संभव परिणाम, वो तो 52 ही होंगे क्योंकि 52 पत्ते हैं इसलिए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 26। बस 26 कहाँ आएगा, ऊपर, और 52 आएगा नीचे, ठीक। तो देखो 26 कैसे हैं, 13 तो ईंट के हो गए, ये 13 हो गए, और 13 ही पान के हो गए, 13 और 13 कितने हो गए 26, ये देखो ये 26, ठीक है। तो 26 ऊपर 52 नीचे, वो सूत्र वही है जो पहले हमने पढ़ा है, 26/52। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आएगा 1/2। तो हमारे सवाल का आंसर बच्चों 1/2 होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप अच्छे से इस सवाल को सीख लें, सारे इजी हैं आज के सवाल। आपको बोला है 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी, सेम वही क्वेश्चन है, बस प्रायिकता क्या पूछी है वो देख लो कि वह पत्ता पान का इक्का हो, यानी कि अब की बार आपको बोला है कि पान का इक्का होना चाहिए, ठीक है। अब पान का इक्के कितने होते हैं आपको पता है, इक्के तो 4 होते हैं लेकिन पान का इक्का 1 ही होता है, ठीक है ना। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, वही तरीका, कुल संभव परिणाम 52, ठीक है, और अनुकूल परिणाम 1 है क्योंकि आपसे पूछा है पान का इक्का, तो पान का इक्का 1 ही होता है, ठीक है। तो बस सूत्र वही है, ठीक है, और मान रख दो 1/52। तो आपका आंसर क्या हुआ 1/52, ठीक है। इसी तरीके से आप मतलब ऐसा कोई भी सवाल हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगला पढ़ो, आपसे कहा है कि निकाला गया पत्ता राजा या ईंट की बेगम हो, बाकी तो सेम वही है ऊपर वाली लाइन। अब आपको कहा है जो पत्ता है ना वो या तो राजा हो या ईंट की बेगम हो। अब आपको पता है राजा यानी कि किंग कितने होते हैं 4, और ईंट की बेगम कितनी होती है 1, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम, कुल संभव परिणाम तो 52, अनुकूल परिणाम कितने हैं 5। कैसे, राजा, देखो आपको क्या बोला है, या तो राजा हो, ठीक है, या फिर क्या हो ईंट की बेगम हो, तो ईंट की बेगम तो 1 ही होती है, ठीक है। टोटल कितने हो गए पत्ते, 4 ये और 1 ये, कितने 5, ठीक है। बस 5/52 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, सूत्र वही है, बस 5/52 से इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बाकी ऊपर तो वही छपा है सब, बस लास्ट में जो पूछा है आपसे पूछा है कि जो पत्ता निकाला ना आपने एक, वो हुक्म का होना चाहिए। तो बच्चों हुक्म के पत्ते आपको पता है कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 13, हुक्म के पत्ते, तो ये हुक्म के पत्ते हैं 13 पत्ते, ठीक है ना। तो 13 और नीचे क्या आ जाएगा 52, उत्तर आएगा 13/52, ठीक। और कटिंग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4, 13 से कट जाएगा, ठीक है। इजी लग रहे होंगे सवाल, तो बिल्कुल ही सिंपल है। फिर बोले आपको बाकी ऊपर सब सेम है, आपसे पूछा है कि निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का हो। तो आपको पता है बच्चों, सोचना है बस इक्के कितने होते हैं, ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं बच्चों 4, ठीक है। तो बस अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4, चारों इक्के, ठीक है। और हाँ सूत्र में मान रखेंगे तो 4/52, 4 और 52 को काटेंगे 4 से तो 1/13। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों 1/13, ठीक है। इजी से सवाल है इसलिए जल्दी ले रहे हैं अपने इनको। 52 पत्तों की वही सेम, ऊपर तो वही लाइन है, लास्ट में क्या पूछ लिया कि इक्का ना हो, बस ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको पता है 52 में से इक्के कितने हैं बच्चों 4, इक्के कितने हैं 4, और आपसे क्या इक्का नहीं होना चाहिए, तो इक्के के अलावा जो पत्ते हैं वो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो क्या करेंगे 52 में से 4 घटा देंगे यानी कि 48। तो आपका जो अनुकूल परिणाम है वो क्या होंगे बच्चों 48 होंगे। और ये 48 कैसे है, 52 में से हमने क्या किया 4 इक्के घटा दिए, इक्के कितने हैं 4, वो घटा दिए, ठीक है ना। 4 इक्के जैसे ही आपने घटाए, ठीक है, तो कितना आएगा 48। तो आंसर में क्या लिखेंगे 52/48, ठीक है। और ये 4 से कट जाएगा, सॉरी 48/52, और ये 4 से कट जाएगा तो 12/13, ठीक है। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। इक्का ना हो ये बोला था इसलिए। अगला सवाल देखो, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता क्या हो फेस कार्ड यानी कि चित्र वाला पत्ता हो। तो आपको पता है मैंने भी बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों, टोटल 12 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये देखिए आपके सामने, ये फेस कार्ड हैं सारे, ठीक है। ये सारे बादशाह 4, 4 बेगम और 4 गुलाम, ये सब के हैं फेस कार्ड, ठीक है। कितने हैं 12। तो बस सूत्र में मान रखेंगे, ठीक है, सूत्र वही है 12 ऊपर और 52 नीचे।
तो ये 4 से कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 3/13। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। अगला सवाल पढ़ो। 52 पत्तों की ताश की, ये देखो अब की बार सवाल थोड़ा चेंज है। आपको बोला है 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है, उसमें से एक एक करके 4 पत्ते निकाले हैं। हम जो अभी सवाल कर रहे थे ना बच्चों, उन सभी में क्या था कि जो पत्ते निकाले जा रहे थे ना, वो सारे पत्ते कैसे थे, एक एक करके, यानी कि एक ही निकाला जा रहा था। लेकिन अब की बार कितने निकाल रहे हैं, एक एक करके कितने निकाल दिए बच्चों, 4 पत्ते, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना कि जब पहला पत्ता निकलेगा ना, और अच्छा इसमें क्या बोला है, बिना पुनर्स्थापन, देखो इसमें बोला ना बिना पुनर्स्थापन। तो बच्चों आपको समझना है बिना पुनर्स्थापन का मतलब क्या होता है कि एक निकाल लिया और वापस नहीं रखा, ठीक है, एक निकाला और साइड में रख दिया, ठीक। तो सीधी सी बात है, पहला पत्ता जब निकलेगा ना तो बच्चों वो कितने में से निकलेगा, 52 में से, ठीक है, एक निकाल के साइड में रख दो। अब कितने रह गए, 51। तो दूसरा पत्ता कितने में से निकलेगा, 51 में से। तो प्रायिकता के लिए नीचे क्या लगाएंगे, 51। फिर दूसरा भी निकाल के रख दिया। अब कितने रह गए, 50। अब प्रायिकता जो निकालेंगे वो कितने में से निकालेंगे, 50 में से। तो नीचे क्या होगा बच्चों, 50 होगा कुल संभव परिणाम। फिर एक और निकालने के बाद क्या रह जाएंगे, 49, 49, ठीक है ना। तो प्रायिकता निकालते टाइम इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि निकाले गए चारों पत्ते इक्के हों, यानी चारों इक्के चाहिए। तो देखो 4 इक्के ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखो कि पहला पत्ता जब हम निकालेंगे, ठीक है, आप मेरे को बताओ कि मेरे पास 52 ताश यानी 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है। अब मैं इसमें से पहला पत्ता निकालूं और मैं कहूं कि ये इक्का होना चाहिए, ठीक है। इस बार पहला पत्ता क्या निकलना चाहिए, इक्का। तो आप ये बताओ उस 52 पत्तों में से इक्के कितने हैं, 4। तो पहला पत्ता इक्का निकले, उसके लिए पॉसिबल जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट पहले पत्ते को निकालने के कितने हो गए, टोटल पॉसिबल रिजल्ट कुल संभव परिणाम तो हो गए 52। दूसरे के लिए कम हो जाएगा 51, 50, 49। ये तो हर बार नीचे सेम ही आएगा, इसको तो सोचना ही नहीं है। अब ऊपर वाले के लिए सोचो आप, पहला पत्ता इक्का निकले तो इक्के कितने उस ताश की गड्डी में से बच्चों, 4 है, ठीक है। इसलिए पहले क्या लगा देंगे, ऊपर 4, ठीक। अब आप ये देखो कि मैंने पहला पत्ता निकाला, 52 में से पहला पत्ता निकाला, इक्के कितने हैं उसमें, 4 है। तो इसलिए ऊपर क्या लगाया, 4, क्योंकि अनुकूल परिणाम जो मुझे चाहिए इक्के वो इसके अंदर 4 है। अब मैंने एक इक्का निकाला और साइड में रख दिया, ठीक है। अब ताश की गड्डी में पत्ते कितने रह गए, 51, और उसमें से इक्के कितने रह गए, क्योंकि एक तो निकल चुका है। अब कितने रह गए, 3, इसलिए ऊपर कितना आएगा, 3, ठीक है। अब फिर मैंने दूसरा निकाल के भी साइड में रख दिया। अब पत्ते कितने रह गए, 50, और उसके अंदर इक्के कितने रह गए, क्योंकि 2 तो निकल चुके हैं, अब 2 रह गए, ठीक है ना। जैसे पहला निकल जाएगा, ठीक है, तो 3 रह जाएंगे। फिर दूसरा भी निकल गया तो 2 रह गए, तीसरा भी निकल गया तो 1 रह गया। और यही हमसे पूछा है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, प्रायिकता। इसको कटिंग करना है तो कर लो, नहीं तो पेपर में आपको हो सकता है यही ऑप्शन इसी तरीके से आंसर में मिल जाए, नहीं तो ये कटिंग कर सकते हो आप इसकी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी, 4 पत्ते बिना पुनर्स्थापन के। और अगर आपसे यही सवाल होता कि पुनर्स्थापन यानी वापस भी रख दिया है, फिर तो सीधा ही था, नीचे 52, 52, 52, 52 आता और ऊपर क्या था, 4, 4, 4 और 4 ही आता, ठीक है ना। क्योंकि हमने जब उसमें वापस ही रख दिया तो पत्ते 52 के 52 रहेंगे नीचे हर बार, और ऊपर इक्के क्या रहेंगे, 4, 4, 4 है, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो। बाकी सब सेम है, ठीक है, बस इसमें बोला है कि पहला पत्ता पान का इक्का हो, यानी कि पान का इक्का हो पहला, तो दूसरा क्या हो, हुक्म ईंट का इक्का, फिर तीसरा चिड़ी का इक्का, और चौथा हुक्म का इक्का। यानी इक्के तो चारों होने चाहिए। पिछले सवाल में तो बोले थे चारों इक्के हों, लेकिन पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है ये फिक्स नहीं किया था। इसमें ये भी फिक्स कर दिया कि पहला कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल आप ये ध्यान रखना कि आपको बोला है पहला पत्ता क्या चाहिए, पान का इक्का। अब आप ये देखो इक्के होते तो 4 हैं, ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं, 4, लेकिन मैं कहूँ पान का इक्का, तो आपको पता है इसमें पान का इक्का एक ही होता है, ठीक है। तो पहला जो पत्ता चाहिए ना वो पान का इक्का चाहिए, और वो पान के इक्के कितने हैं, 1, इसलिए ऊपर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। और नीचे तो वही आएगा 52, 51, 50, 49 यही आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको बोला दूसरा पत्ता क्या हो, ईंट का इक्का, तो आपको पता है ईंट के इक्के भी कितने होते हैं, 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ईंट का इक्का भी कितना है बच्चों, 1, इसलिए ऊपर क्या आएगा, 1। फिर क्या बोला चिड़ी का इक्का, तो चिड़ी का इक्का भी 1 होता है,
ठीक है, तो ऊपर 1 आएगा। फिर बोला है हुक्म का इक्का, तो वो भी क्या है 1 है। अगर ये फिक्स ना करता, सीधा बोलता कि चारों पत्ते इक्के होने चाहिए, पहले कोई भी आए, तो फिर क्या करते 4 3 2 1 लिखते। लेकिन फिक्स कर दिया कि पहले ये फिर ये फिर ये, इसलिए जो फिक्स किया है उसी की संख्या आएगी। पहले पान का इक्का, तो पान का इक्का 1 ही होता है, इसलिए 1 आएगा। तो समझ गए होगी उम्मीद है मेरे को। तो अगला सवाल, बाकी सब सेम है ऊपर, बस आपको ये बोला है कि चारों पत्ते एक ही वैल्यू के होने चाहिए, यानी कि चाहे तो चारों इक्के हों, चाहे चारों बादशाह हों, चाहे चारों बेगम हों, चारों होने एक जैसे ही चाहिए, एक ही वैल्यू के, चाहे चारों दैले आए, है ना। अब आपको ये तो नहीं कहा भी चारों इक्के ही होने चाहिए, चारों बादशाह भी हो सकते हैं। तो मैं आपको यूँ कहूँ बच्चों, आप ये बताओ कि 52, मेरे पास हाथ में 52 पत्ते हैं और मैं एक पत्ता निकालना चाहता हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन सीधी सी है कि चारों पत्ते सेम वैल्यू के होने चाहिए, लेकिन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए तो नहीं बोला ना। अब मैं आपको कहूँ बताओ कुल संभव परिणाम, वो तो 52 ही होंगे नीचे, लेकिन ऊपर मैं आपको पूछूं क्या आना चाहिए अनुकूल परिणाम, तो मैं आपको कहूँ बताओ पहला पत्ता कौन सा निकलना चाहिए, क्या कंडीशन के हिसाब से, तो आप कहोगे सर कोई भी आ जाए, चाहे इक्का है, चाहे बादशाह, चाहे बेगम, चाहे गुलाम, दैला, नैला, कुछ भी हो, इसलिए अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे 52। तो ध्यान रखना बच्चों, ऊपर भी 52 आएगा और नीचे भी क्या आएगा 52, यानी कि इनमें से कोई मर्जी पत्ता निकल जाए। पहला मैं आपको कहूँ पहला क्या आ जाए इक्का आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्का चल जाएगा। लेकिन अब मैं कहूँ दूसरा पत्ता, अब दूसरा पत्ता देखो कंडीशन के हिसाब से आपको बोला चारों पत्ते क्या होने चाहिए सेम वैल्यू के होने चाहिए। अब पहला अगर इक्का आ गया तो अब बंद गए हम, अब पहला पत्ता अगर इक्का आ गया तो बाकी 3 भी क्या आने चाहिए इक्के ही आने चाहिए। अब कंडीशन अप्लाई हो गई वो, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि आप ये बताओ कि अब इक्के कितने हमारे पास, तो भाई इक्के हमारे पास 1 2 और 3 ही है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो हमने निकाल ही लिया। तो आप याद रखना पहला पत्ता तो कोई भी हो, इसलिए ऊपर क्या लगाया हमने 52, लेकिन उसके बाद हम क्या हो गए बाउंड हो गए, हम बंद गए कि हमें अब वही पत्ता मिलना चाहिए निकलना चाहिए जो पहला निकाला है, ठीक है। दूसरा तीसरा और चौथा वही वैल्यू का चाहिए, उसी वैल्यू का। तो भाई सीधी सी बात है, टोटल पत्ते से एक ही वैल्यू के 4 होते हैं, एक हमने निकाल लिया, उसके बाद रह जाएगा 3, फिर एक और निकल जाएगा तो 2, फिर एक और निकल जाएगा तो 1। तो हमारा आंसर इस तरीके से निकलेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, कंडीशन पर ध्यान देना है अपने को, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो बच्चों। आपको बोला है चारों पत्ते अलग अलग वैल्यू के हों। देखो अब की बार बिल्कुल क्वेश्चन चेंज कर दिया कि चारों पत्ते अलग अलग वैल्यू के हों। जैसे एक इक्का है तो एक बादशाह, दूसरा बेगम, फिर गुलाम हो, या इक्का दैला पंजी छिग्गी, ऐसे करके। कहने का मतलब चारों अलग अलग वैल्यू के पत्ते होने चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे मैं आपको कहूँ बताओ पहला कौन सा चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है पहला तो कोई भी हो। मैं आपको कहूँ पहला कौन सा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू के चाहिए तो पहला पत्ता कोई भी आ सकता है, इसलिए पहले क्या लगाएंगे 52। नीचे तो देखो सेम ही है ना, हर बार मैंने बताया था। तो ऊपर क्या आया पहला 52, क्योंकि कोई भी। अब मान लो पहला इक्का निकल गया, तो अब दूसरा पत्ता कौन सा, इक्के को छोड़कर बाकी कोई भी हो, यानी कि इक्के के 4 पत्ते होते हैं, उनको छोड़कर बाकी कोई मर्जी वैल्यू आ जाए। तो 52 में से 4 छोड़ दो, कितने रह गए अब 48, इक्के के अलावा बाकी वैल्यू। तो दूसरा पत्ता जो है उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 48। अब मैं आपको कहूँ दूसरा पत्ता मान लो बादशाह निकल गया, तो अब बादशाह के भी 4 पत्ते छोड़ दो, बाकी जो रह गए वो, क्योंकि अलग वैल्यू चाहिए ना अब, तो अलग वैल्यू क्या होगी, इसमें से 4 और घटा दो 44, फिर 4 और घटा दो 40। तो ये हमारा सवाल का आंसर होगा। इनकी कटिंग कर सकते हो आप, नहीं तो पेपर में ऐसे के ऐसे ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, इसमें ऊपर सब सेम है, बस ये बोला है चारों पत्ते पान के हों, पान के पत्ते ही चाहिए। तो आपको पता है बिल्कुल ईजी है, पान के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, पान के पत्ते हमारे पास होते हैं टोटल 13, ठीक है। इसलिए पहला पत्ता पान का चाहिए, तो अनुकूल रिजल्ट हो गए कितने 13, इसलिए ऊपर 13 आएगा, ठीक है। फिर एक पत्ता कोई भी निकल जाएगा, उसके बाद पान के कितने रह जाएंगे 12, फिर एक और कम कर दो 11 और फिर 10। इससे आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस कटिंग करनी आगे, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल पढ़ो। इसमें बोला है बाकी ऊपर सेम है, बस यहाँ बोला पहला पत्ता तो क्या हो पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा चिड़ी का व चौथा हुक्म का, यानी कि चारों अलग अलग कैटेगरी के तो चाहिए, लेकिन फिक्स कर दिया पहला पान का। तो आप पता है मैं आपको कहूँ पहला पत्ता कौन सा चाहिए इनमें से, ये
पहला पत्ता पान का चाहिए, इसलिए ऊपर क्या आएगा 13, क्योंकि पान के पत्ते कितने होते हैं बच्चों 13। दूसरा कौन सा चाहिए बच्चों, दूसरा पत्ता चाहिए ईंट का, तो ईंट के भी कितने होते हैं बच्चों 13 होते हैं, इसलिए 13 आ जाएगा ऊपर। तीसरा किसका चाहिए, चिड़ी का, चिड़ी के भी कितने पत्ते होते हैं बच्चों 13 ही होते हैं। और उसके बाद चौथा हुक्म का, हुक्म के भी कितने होते हैं 13, इसलिए हर बार ऊपर क्या आएगा 13 ही आएगा। ठीक है, तो आसानी से इस सवाल को आप सीख सकते हैं। ठीक, अगला सवाल पढ़ो। इसमें बोला है बाकी सब सेम है, बस यहाँ पर चेंज है लास्ट में, चारों पत्ते अलग अलग कैटेगरी के हो। अलग अलग कैटेगरी का मतलब एक हुक्म का हो, एक पान का हो, एक चिड़ी का हो और एक ईंट का हो। लेकिन पहले कौन सा है ये नहीं बोला, कोई सा भी आ जाए, पर होने चारों अलग अलग कैटेगरी के चाहिए। तो बिल्कुल ईजी है, देखो कैसे, मैं आपको कहूँ बताओ पहला पत्ता कौन सा चाहिए, इन चारों में से कोई भी कैटेगरी का आ जाए, एक आना चाहिए कोई भी। तो मान लो चाहे पान का है चाहे ईंट का कोई भी आए, तो चारों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए अनुकूल रिजल्ट क्या हो गया, यानी कि चारों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी आ जाए। तो मान लो मैं आपको कहूँ कि आपके लिए आपके पास पहला जो पत्ता चाहिए कितने अवेलेबल है, सारे ही अवेलेबल हैं, यानी कि आपके लिए पहला जो पत्ता है उसकी प्रायिकता क्या होगी 52/52। ठीक है, नीचे तो एक एक घटाना ही है। अच्छा, मान लो पहला पत्ता ईंट आ गया, तो अब ईंट को आपने छोड़ देना है, क्योंकि अब दूसरी कैटेगरी का चाहिए। तो अब कितने 13 13 और 13, यानी कि कितने रह गए 39, इसलिए क्या आएगा अब 39 आ जाएगा। दूसरी बार मान लो पान आ गया, तो अब इसको भी छोड़ दो, अब 13 और 13 26, तो ये 26 रह गए। ठीक है, तो ऊपर 26 आ गया। अगली बार में ये कैटेगरी आ गई, मान लो इसको भी छोड़ दो, अब कितने रह गए, चौथा पत्ता इसमें से चाहिए यानी कि 13, तो अब ये भी खत्म। ठीक है ना, तो चारों कैटेगरी के पत्ते हो जाएंगे, पहले फिक्स नहीं है कोई भी आ सकता है, इसलिए 52, फिर 13 13 माइनस करते हुए चलो, जिस कैटेगरी का आएगा उस पूरी कैटेगरी को छोड़ते हुए चलना है। ओके, ठीक, अगला प्रश्न। इसमें बाकी सब सेम है, नीचे बोला है चारों पत्ते लाल रंग के हों। चारों पत्ते कितने रंग, कौन से रंग के, लाल रंग के। तो आपको पता है लाल रंग के पत्ते होते हैं 13 और 13 26, 13 ये होते हैं ईंट वाले और 13 होते हैं पान वाले, तो 26 होते हैं, इसलिए कितना आएगा 26। फिर आपको ये फिक्स तो कोई बोला नहीं, पहले ये चाहिए फिर ये चाहिए, लाल ही होने चाहिए, तो बस 26 में से एक एक कम करते हुए चलो, 26 25 24 और 23। तुम्हारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, नीचे तो वही रकम हर बार जो आ रही है, ऊपर ये 26 फिर एक एक कम करते हुए। अगला सवाल, बाकी सब सेम है, बस ये बोले चारों पत्ते एक ही रंग के हों, यानी कि आपको बोला चारों पत्ते एक ही रंग के होने चाहिए, लेकिन कौन से रंग के ये नहीं बोला, चाहे लाल हो चाहे काला हो, यानी कि सीधी सी बात है कि पहला पत्ता कोई सा भी आ सकता है इनमें सभी में से, इसलिए ऊपर क्या आएगा 52। अब मान लो लाल आ गया, तो अब अपने को लाल ही चाहिए, ठीक है, इसको अब अपने नहीं ले सकते। अगर काला आ गया तो काला ही चाहिए, इसलिए पहले पत्ते के लिए तो कोई भी आ सकता है, तो 52 हो गया। और बाद में अब जैसे मान लो लाल आ गया ना, तो अब लाल कितने बचे, क्योंकि एक तो आ ही गया, निकल ही गया, अब बच गए 25 24 और 23। ठीक है, एक एक कम करते हुए चलेंगे, बस नॉर्मल सवाल है, इसलिए अपनों ने जल्दी से इसे कर लिया। ठीक है बच्चों, और ताश की गड्डी के जो सवाल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इस तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, स्टूडेंट्स आपस में उसे सॉल्व करते हैं, और आप भी उसमें जुड़ जाएं, अपनी क्वेरीज भेजें। और इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें अपने गेंद वाले सवाल लेंगे, और वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा और सोशल प्लेटफॉर्म है, इन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।